श्रोताओं, इस संसार को रचाने वाले विधाता ब्रह्मा जी, जिन्होंने जब संसार को रचाया तो उनके तमाम मानस पुत्र हुए, जिनमें से अलग अलग मनवंतर में दो व्यक्तियों ने जन्म लिया, स्वयंभू मनु और शतरूपा। इनते भय नर सृष्टि अनूपा। बताते हैं महाराज स्वयंभू मनु के पहली दो संतानें जो हुई, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये सूर्यवंश के राजा हैं। अच्छा, प्रियव्रत उम्र में बड़े हैं, अयोध्या के राजा हैं। कौन? महाराज स्वयंभू मनु। तो बताया है, लेकिन एक बात और याद रखना, जिन्होंने मनु संहिता को लिखा है, मनुस्मृति को लिखा है, वो मनु अलग हैं। अलग अलग मनवंतर में, अलग अलग काल में, अलग अलग नक्षत्र में अलग अलग स्वयंभू मनु ने जन्म लिया। नाम एक है पर व्यक्ति अलग अलग है। बताते हैं कि राज्य का ये नियम होता है कि जब राजा मरता है या जीवन से संन्यास लेता है तो जो राज्य का ज्येष्ठ बालक होता है, यानी जो बड़ा लड़का होता है, उसे ही राज्य का मालिक बनाया जाता है। तो स्वयंभू मनु ने कहा, मेरे दो बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत से कहा, ऐसा करो बेटा, तुम यहाँ के राजा बन जाओ। अब मेरे ऊपर बुढ़ापा है, मैं परमात्मा का भजन करूंगा। तो प्रियव्रत ने कहा, पिताजी आप भजन करोगे, भजन हम भी करना चाहते हैं, राजनीति में हम भी नहीं आना चाहते। हाँ, क्योंकि हमें भी वो सिद्धांत मालूम है कि जीवन कुछ पल का मेहमान है, मैं भी भगवान का भजन करूंगा। एक दिन उड़े ताल के हंस, लौट नहीं आवेंगे। हरे एक दिन उड़े ताल के हंस, लौट नहीं आवेंगे। भैया अरे माटी में माटी मिल जाइए, ए भैया अरे माटी में माटी मिल जाइए। अरे जब बाहर की चिट्ठी आई है, और भैया अरे घर वाले सब तुमको देखत रही जावे। बेटा उड़े ताल के हंस, लौट नहीं आवे। हरि आवेंगे, लौट नहीं आवेंगे। अरे एक दिन उड़े ताल के हंस, नहीं आवेंगे। इसलिए हमें भी वो मूल सिद्धांत मालूम है, इसलिए मैं भी भगवान का भजन करूंगा। अब स्वयंभू मनु मजबूर हो गए, बोले तुम भी भजन करोगे तो यहाँ का राजा कौन बनेगा? उत्तानपाद जो है भैया, इनको राजनीति का बड़ा शौक था।
तो अयोध्या का जो राजा है वो उत्तानपाद को बना दिया गया। अच्छा देखिए, जब ये अयोध्या के राजा बने, यदुवंशियों की सल्तनत की जो राजनीति का स्थान माना जाता है वो है मथुरा, जहां से यदुवंशियों ने राजनीति का प्रकरण शुरू किया। सूर्यवंशी यानी क्षत्रियों की राजनीति का जो प्रकरण माना जाता है वो अयोध्या है, जो कि आधुनिक समय में राजनीति का एक मुद्दा भी बना हुआ है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, उत्तानपाद को राजा बनाया और इनकी एक पत्नी है, नाम है सुनीति। यथा नामो तथो गुणः, सु माने सुंदर, नीति माने विचार, जिसके सुंदर विचार हो, ऐसी है मैया सुनीति। हाँ भैया, और देखिए नारी को घर की गृहिणी माना जाता है, घर की लक्ष्मी माना जाता है। मैंने उस दिन भी बताया था, रानी सुनीति का जैसा नाम है वैसे गुण भी है। सु माने सुंदर, नीति माने विचार। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती है, और दिनचर्या से पहले उठकर और पति के शुभ दर्शन करती है। देखिए कितनी सुंदर बात है मैया सुनीति के बारे में। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती हैं और दिनचर्या से पहले उठकर पति के शुभ दर्शन करती हैं। इतनी सुंदर है मैया सुनीति, पति के शुभ दर्शन करती हैं और उसके बाद में अपने जीवन की कार्यशैली को शुरुआत करती हैं। लेकिन समाज के लोगों, मानव के जीवन में दिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वास्तव में सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में मैंने चढ़ते उतरते देखे। जो करते थे एक दिन लाखों का लेना देना, एक दिन पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। करते थे जो इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, एक दिन खुद उन्हीं को हॉस्पिटल में पड़े देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। करते थे जो न्याय दूसरों का जज बनकर, एक दिन उन्हीं को कटघरे में खड़े देखे और सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। हाँ भैया, बड़े बड़े नाम है संसार में, लेकिन जो आया वो चला गया। आता है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। विचार करिए, चले गए लंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार। विचार करिए, अब ये शब्दों को हल्के मत लेना। ये नाम ऐसे हैं, आदमी के घर में भले खाने को ना हो और उससे तुम कह दो और बताओ लंबरदार कहाँ जा रहे हो, तो उसके भी थोड़े भाव बढ़ जाएंगे। ऐसा नाम है ये। अरे चले गए लंबरदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जागी जागी पहरेदार चले गए। राजा महाराजा गए, बिना बैंड बाजा गए, सारे के सारे ही तू पहरेदार चले गए। ए भैया, अरे पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, राती राती जागी जागी पहरेदार। दुखी और सुखी गए, छोड़ हर खुशी गए, सारे के सारे ही तू रिश्तेदार चले गए। जरा विचार करिए, लंबरदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिलेदार, ये दार और लगदार, मसूरिकदार सब चले गए और कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। बताया हारी चले गए सब वीर बहादुर, अरे जा दुनिया से चले गए।
लेकिन जाने कहाँ चले गए। आता है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अब देखो, रानी सुनीति के आंगन में खाने को बहुत है, पहनने को बहुत है, अयोध्या की महारानी है, सर्व समाज सम्मान करती है। लेकिन एक दिन की बात माताओं, मैया सुनीति आंगन में बैठी हुई थी। हाँ भैया, धूप निकली है, धूप ले रही है माँ, बैठी है आंगन में। अचानक से सामने से पड़ोसिन का लड़का खेलता हुआ निकला, उछलता कूदता जा रहा था। जैसे मैया ने उस बच्चे को देखा, मैया पेट पकड़ के रोने लगी और माँ की ममता जाग गई। माँ के कोई बेटा नहीं था। मैया कोने में जाकर के रोने लगी, बोली परमात्मा सब सुख तूने दे ईश्वर, लेकिन एक बेटा नहीं दिया, और एक बेटा के बिना ये इतना सुंदर आंगन भी खाने को दौड़ता है। रानी ने देर नहीं लगाई, मन विचलित होने लगा, दासी को पास में बुलाया, कहा बहन चली जाओ, आज मैं निर्णय करके रहूंगी कि वह होगा तो होगा क्या और होना क्या चाहिए। जाओ मेरे पति को बुला लाओ। दासी बुला करके लाई, और लाने के बाद में महाराज उत्तानपाद जैसी महलों में आए। रानी ने देखा, आसन डाल करके बैठाया। एक बात और याद रखना, जैसे ही आसन डाल करके बैठाया तो सबसे पहले दिल की बात नहीं बताई, पहले पति को भोजन कराया, उसके बाद अपने दिल की बात बताई। महाराज ऐसी सी बात है, मेरे आंगन में पुत्र नहीं है, और ये समाज वाले दुनिया भर के ताना मारते हैं। और आपको मालूम है, बिना पुत्र ना इज्जत होती है, दुनिया जो आवे सो कहती है। महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक बेटा चाहिए, मन भावन के लिए, बिन बेटा के घर आंगन अच्छा नहीं लगता, बिन लाला के घर आंगन अच्छा नहीं लगता। रानी बोली महाराज एक पुत्र चाहिए मुझे, और पुत्र ना होने की वजह से समाज में वो सम्मान हमें नहीं मिल पा रहा है जिस सम्मान के हम वास्तव में अधिकारी हैं। उत्तानपाद बोले मैं निर्बल हूँ, तुम बांझ सही, ये केवल मन का हीला है, और सुख देना देकर ले लेना ये पार ब्रह्म की लीला, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। सुनीति बोली महाराज आलसी लोग अक्सर कहा करते हैं कि मेरी किस्मत में आराम नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। महाराज एक प्रश्न करूं आपसे? उत्तानपाद बोले बताओ। सुनीति बोली अच्छा ये बताओ, अगर आपको बड़ी तेजी से प्यास लगी हो, सामने पानी का पात्र रखा है लेकिन वो फूटा है और प्यास भी बड़ी जोर लगी है, तो तुम क्या करोगे? उत्तानपाद बोले कोई बात नहीं है, मैं दूसरा पात्र उठा लूंगा, उससे पानी पी लूंगा। बोली बस महाराज मैं यही तुमसे सुनना चाहती हूँ। मेरा मतलब ये है कि अगर मेरे गर्भ से कोई बालक नहीं हुआ तो एक काम करो महाराज। क्या काम करें? तुम दूसरी शादी कर लो। देखिए कैसी है वो नारी जो अपने पति को दूसरी शादी के लिए मना रही है कि तुम दूसरी शादी कर लो, और जब तुम दूसरी शादी कर लोगे ना, जब आंगन में मेरी बहन आएगी तो मेरे गर्भ से बेटा नहीं हुआ तो कम से कम उसके गर्भ से तो हो जाएगा। जो ये शब्द सुने उत्तानपाद बोले पागल हो गई हो, तुम
चार दीवारी में रहती हो, अभी बाहर नहीं निकली हो। बाहर के लोग और बाहर की राजनीति क्या कहती है तुम्हें यही नहीं मालूम है? क्या कहती है? अरे राजनीति ये कहती है और सिर दे दे लेकिन चौथ ना दे। अरे राजनीति ये कहती है सर दे दे लेकिन चौथ न दे। भैया नारियां कहा ये करती है दे मौत मगर मुझे सौत न दे। अरे रानी तुम अज्ञानता भरी बातें ना करो। उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें कि कांस हो जाता है, और जिस घर में दो नारी रहती उस घर का नाश हो जाता है। एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं आ सकती। मानता हूं मैं शादी दूसरी कर लूंगा, वो आएगी बालक भी हो जाएगा, लेकिन रानी तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो किसी भी प्रकार तुमको देख करके खुश नहीं रहेगी, तुमको घर से निकाल के बाहर कर देगी। इसलिए मेरी मानो तुम्हारा भला है, मेरी दूसरी शादी ना करवाओ। हाँ लेकिन मैया सुनी थी, बोली ना आप दूसरी शादी करो, मैं और औरतों की तरह नहीं हूँ। वो आएगी, वो खुद मालकिन बन के रहे मुझे मंजूर है, मैं दासी बन करके रह लूंगी, मैं उससे कोई काम नहीं करवाऊंगी, घर का सारा काम मैं करूंगी, उसकी छोटी बहन बन जाऊंगी, उसकी सेवा करूंगी, कभी उससे जलन नहीं रखूंगी। आप दूसरी शादी करो। पूरी रात महाराज मनाते रहे, लेकिन सुनीति ने एक बात उत्तान पाद की नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ी रही। बोली महाराज दूसरी शादी करो आप। हाँ अरे जिद मती ठानो पिया बात मेरी मान ले। अरे होए संतान याद यही बात जान ले। हरे पति को लगाई गयो बातन में राजा, पड़ गयो चिंतन में, पड़ गयो चिंतन। ए महाराज हरे जिद मती ठानो पिया बात मेरी मान ले। अरे होए संत याद नहीं बात जान ले। के पति को लगाई गयो बातन में राजा, पड़ गयो चिंतन में वो राजा। ऐसा करो महाराज, मैं कुछ नहीं बोलूंगी आपसे, लेकिन आप दूसरा विवाह कर लीजिए। हाय जैसे दूसरे विवाह को मनाया, सारी रात उत्तानपाद मना करते रहे, पर सुनीति ने एक बात नहीं सुनी। सवेरे उत्तानपाद कचहरी में जब पहुंचे, दरबार में आसन पर सिंहासन पर उत्तानपाद बैठे और बार बार दाढ़ी को खुजा रहे। तो एकदम मंत्री ने प्रश्न कर दिया, महाराज क्या बात है? मंत्री की होने के नाते शंका हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी खास विचार में आप डूबे हुए हैं, क्या बात है? उत्तानपाद बोले तुमने सत्य कहा, मैं किसी खास बात में डूबा हुआ हूँ। कौन सी बात है? एक बात बताइए मंत्री। हाँ पूछिए महाराज। अगर किसी राजा के घर में पुत्र ना हो रहा हो, बालक ना हो रहा हो, तो क्या करना चाहिए उसे? बोले महाराज सीधी सी बात है, अगर व्यवस्था बने और समाज तैयार हो तो राजा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और पहले के राजाओं को 10-10 शादियां तक करने का अधिकार था। आप दूसरी शादी कर लो।
उत्तानपाद बोले जो तुम कह रहे हो वही हमारी पत्नी कह रही है, वो भी कह रही है दूसरी शादी कर लो। अब तुम भी राजी वो भी राजी, चलो हम तैयार हैं, कोई लड़की देखो और हम शादी कर लेंगे। महाराज मान गए, विचार नहीं किया इन्होंने भविष्य में क्या होगा। कंचनपुर के रहने वाले महाराज अग्नि की बिटिया सुरुचि, यथा नामो तथा गुणा, सु माने स्वयं, रुचि माने पसंद, जो अपने अलावा किसी और की ना सुने, वो ये सुरुचि। उसके साथ में महाराज उत्तानपाद का विवाह संपन्न हुआ। और जैसे ही विवाह हुआ उत्तानपाद का, एक तो घर में है सुनीति पहले से ही, सुरुचि नाम की लड़की से उत्तानपाद का दूसरा विवाह हो गया। और दुल्हन का डोला लेकर के उत्तानपाद अयोध्या की ओर चले। विवाह करी अवध में आए, और खुशी सबने मनाई। विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई। अरे सुनीति नारी थी पहले, अब दूजी सुरुचि आई। अब देखो सुनीति नाम की नारी तो माताओं बहनों पिता लोगों घर में बैठी है एक, लेकिन दूसरी रानी सुरुचि के साथ में शादी करके उत्तानपाद डोला लेकर के नगर के बाहर आए। अच्छा पहले ये राजाओं में नियम होता था, जब भी किसी कन्या का विवाह होता था तो दुल्हन का डोला सबसे पहले लाकर नगर के बाहर रोका जाता था, और फिर नगर से कुछ दासियां जाती थी और दुल्हन को लेकर के पूरे नगर को घुमाते घुमाते फिर महलों में आती थी। अच्छा ऐसा क्यों होता था? पहले की नारियों को घर से ज्यादा निकलने की आजादी स्वतंत्रता नहीं होती थी, तो क्या किया जाता था कि रानी को पहले ही दिन पूरा नगर घुमा दिया जाता था कि आज घूम ले, आज के बाद देखे नहीं मिली जब लोग मर नहीं जी हो। हाँ, इसलिए उसी दिन घुमा दिया जाता था और ला करके सीधे महलों में रोक दिया जाता था। जैसे ही सुरुचि का डोला नगर के बाहर रुका, पहले वाली रानी को सूचना मिली कि दूसरी वाली आ गई है, तो उसने 5-6 लड़कियों को दासियों को आरती पकड़ाई और कहा बिटिया जाओ और मेरी जो सौत आ गई है, मेरी बहन आ गई है, उसको सम्मान सहित लेकर के आओ। अब ये लड़कियां गई और थोड़ा स्वभाव इनका चंचल था। जाने के बाद ये कन्याएं डोला के पास में खड़ी हो गई और भैया बातें करने लगी। बोली बहन बाहर निकलो, महारानी जी बाहर निकलो। अब वो बड़े राजा की बिटिया इतनी जल्दी कैसे बाहर निकले? तो 2-3 बार उसने सुन के भी अनसुना कर दिया। तो जो दासियां डोली के पास में खड़ी हैं वो आपस में बात करने लगी, बहन ये बड़ी घमंडीन है, हाँ इनसे अच्छी तो अपनी पहले वाली रानी है। हाँ, और जो उसके कान में आवाज पड़ी पहले वाली रानी भागा से निकली बाहर, पर्दा खोला। हाँ, जो ही बाहर निकली एकदम से उसने दासियों को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। लड़कियां बोली देखो निकली बाहर, हम कहा रहा है इसे नहीं निकली है। हाँ बताओ क्या है, ये बताओ तुम सब जनी आपस में बात कर रही हो, पहले वाली रानी कौन? पहले वाली रानी? दासियां बोली महारानी आपको नहीं पता? नहीं, आपके जो पति है ना वो खड़े हैं, वो सामने देखो। हाँ तम्बाकू खींच रहे हैं, वो सामने खड़े हैं। हाँ इनकी एक शादी और हो चुकी है। क्या? हाँ वो घर में बैठी है, तुम दूसरे नंबर वाली हो। हाय जो उसने सुना लग गई देही मागी। हाँ वो भैया चिल्लाने लगी, बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दासियां बोली अब तो ऐसा हो चुका है। अब वो वहां से चली भैया आई उत्तानपाद के पास में, वो हाथ पकड़ के चिल्लाने लगी, क्यों? जब एक तुम्हारे रानी थी
तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो। जब सुख भोगन को काफी थी मैं भार झोंकी बेकुलाए हो। तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैं कहीं की नहीं बची। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा हो। हाय बताओ मैं क्या करूं, हमारा आदमी तो जहाँ है। हाँ अब बताओ मैं कहाँ जाऊं। तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने शादी कर ली और पहले से एक घर में धरे बैठे हो और हमसे भी शादी कर ली तुमने। उत्तान पाद कुछ नहीं बोले, मुंह लटकाए खड़े। अब बोले का बेचारे। हाँ अब वही कहावत है भैया, अब छोड़ो। हाँ उत्तान पाद सोचने लगे अब क्या करें, हमारी तो राजी थी नहीं, रानी नहीं कहा था दूसरी शादी कर लो। तो उत्तान पाद दासियों से बोले ए जाओ वह बूढ़ा को बुला लाओ। रात भर समझावा ना उनके समझे मावा, अब उनसे कह दो संभारो वायु तूफान हो। हाँ बेचारी दासियां भाग करके महलों में आई और जो बूढ़ी वाली रानी थी उनसे कहा महारानी वो जो नई वाली आई है ना, हाँ उनको सारी हकीकत पता चल गई है और धद्दर हमारी तन मना रही, चौराहे फाड़ी और आने के लिए मना कर रही हैं। बोली तुमको लाने की तमीज ही नहीं है, लाओ आरती की थाली, अभी देखो हम ला रहे हैं। दासी बोली जाओ तुम का देख तो रोही के आगे लागी जाई जाओ। अब जैसे ही महारानी आरती की थाली लेके चली बूढ़ी वाली भैया आई और चौराहे पांव समेटे ठाड़ धद्दर अजगर से फूले। हाँ बड़ी बड़ी आंखें अब गई और ये आरती उतारने लगी, बड़ी खुश वही के आगे लागी। अरे धीरे धीरे आरती और सुनीति मैया करी रही। खुशी है अपार, धीरे धीरे आरती सुनती अब देखो सुनीति गई और जाकर के नई वाली रानी की आरती उतारने लगी, नजर उतारने लगी। हाय हमारी बहनी कितनी सुंदर है, भगवान करे नजर न लागे। और वह बाह समेटे ठाड़ी धद्दरी गुस्सा हुए, आरती सारती ना करो, ले जाओ मूड खराब है बहुत तेज। हाँ एकदम से बोली गुस्सा ना करो बहन क्या हो गया। तो एकदम से नई वाली बोली क्यों दासी हूँ, ये बूढ़ी औरत कौन है। दासी बोली यह है पहले वाली। हाँ यह है बूढ़ा, यह है तुम्हारा बिहाव करवाए। हाय जैसे ही उसने सुना वही के लागी आगी। हाँ बोली तू है, हाँ मैं हूँ। और उसने आगे बढ़ के आरती की थाली में मारा खींच के हाथ, आरती की थाली दूर जाकर के गिरी। दासी बोली भागो। हाँ दासियां भाग के दूर खड़ी हुई। अब भैया सुनीति की आरती का थाल दूर जाकर के गिरा, वो चिल्लाने लगी। सुरुचि बोली क्यों री तुझे शर्म नहीं आती, जब तेरी शादी पहले ही हो चुकी है, तेरा पति तेरे पास में है, तो तूने अपने पति की दूसरी शादी क्यों करवाई। शर्म नहीं आती, तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अगर मुझे मालूम होता कि इनकी शादी हो चुकी है तो मैं इनके साथ कभी विवाह नहीं करती। क्यों किया तूने ऐसा।
भैया सुनीति ने पांव पकड़ लिए, हजारों की भीड़ लग गई। सुनीति दाएं बाएं देखती है तो डरती है। सुनीति ने पैर पकड़ लिए सुरुचि के, कहा बहन तुमको जो भी कहना है ना, घर चलो, आंगन में चल कर के मारो काटो गाली दो, सब कुछ मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन यहाँ मेरे पति खड़े हैं और सारी प्रजा खड़ी है, बेइज्जती हो रही है, घर चलो, घर में चल के जो मन में आए वो बोल लेना। पांव पकड़ लिए और जैसी बूढ़ी वाली ने पांव पकड़े तो नई वाली ने खींच करके पेट में लात, जो ही लात मारी सोई मैया सुनीति ने कहा बहन अच्छा किया तुमने, मेरे पेट में मारी लात, बहनी जाको दुख कछु मोई नाई रे। बेटा गम में हम पति की करी सगाई रे, मैंने जान ऐसा नहीं किया। तुम्हें मालूम है मैंने अपने पति की दूसरी शादी क्यों करवाई? क्यों? मेरी कोखी में पत्थरा परे पूत एक सखी जाई जाई गम मेरी बुइया पति की करी। बहन इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं है। अब हागिन तो मैं हूँ जो मैं अपने पेट से अपने पति को एक बेटा नहीं दे पाई। जब मेरे पेट से कोई बालक नहीं हुआ तो मजबूरी में आकर के मैंने अपने पति का दूसरा विवाह कर दिया। बहन तू ये ना सोचना कि मैं रानी बन जाऊंगी तुझे नौकरानी बना दूंगी, ऐसा नहीं है। तुम महलों में चलो, तुम रानी बन के रहना, मैं नौकरानी बन जाऊंगी। दुई रोटी मैं देती रहियो, मैं तेरो लला खिलाऊंगी और सारे घर को काम करूं और पानी भरी खिलाऊंगी। सारे घर में झाड़ू देकर फिर भोजन तुझे बनाऊंगी और जब तू सोए पलींगा पर तब तेरे पांव दबाऊंगी। अरे बहना मेरा नसीबा फूट गया, मेरे गर्भ से कोई बालक नहीं हुआ, इसलिए मजबूरी में आके मैंने अपने पति का दूसरा विवाह किया। मैं नौकरानी बन जाऊंगी, तेरी सेवा करूंगी। मैं नई वाली दांती को पीस के बोली अच्छा ये बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है? ज्यादा दिमाग मत खराब करिए और इससे कह दीजिए महाराज इन महलों में, इस राज्य में, इस अयोध्या में या तो ये रहेगी या मैं। इस महलों में दो रानियां नहीं रह सकती, या तो इसको रखना है तो हमें मायके भेज दो। अब इतना ही एहसान करो, डोली को वापस करवा दो, तुम इसके संग विहार करो, हमको पीहर में पहुंचा, या तो इसे रख लो या हमें रख लो। सुनीति ने पांव पकड़ लिए, कहा बहन अच्छा तू ही बता तू क्या चाहती है, तू जो कहेगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन तू मुझे छोड़ करके मत जा। एक तो मैं वैसे भी समाज में बदनाम हो चुकी हूँ, अब और क्या बदनाम हो जाऊंगी मैं, है ना? तू जो कहेगी मैं करूंगी, बता क्या चाहती है। सुरुचि बोली अगर रहना है तो यहाँ पर नौकरानी बन के रहना पड़ेगा, बता मंजूर है? हाँ मंजूर है, लेकिन सुन
महलों में नहीं, अगर कोई जान पहचान की जगह है तो वहां चली जा, नहीं तो खेतों पर जा और झोपड़ी बना करके रह। सुन और सुन, खाने के लिए सुंदर भोजन नहीं मिलेगा, जौ की रोटी मिलेगी, जौ की बता खाएगी, हाँ बहन मैं खा लूंगी, मैं अपने पति की खुशी के लिए सब करने को तैयार हूँ। और सुन, सोने के लिए सुंदर बिस्तर नहीं मिलेगा, टूटी चारपाई फटा कंबल मिलेगा, खेतों में रहना पड़ेगा, बता मंजूर है? हाँ मंजूर है मुझे। चल फिर ठीक है। इतना बोल करके नई वाली जो थी वो महलों में चली गई। अब जो बेचारी बूढ़ी वाली रानी है वो गई महलों में, नए वस्त्रों को उतार दिया, फटे पुराने कपड़े जो मिले थे उनको पहना, एक फटा कंबल मिला था वो कंबल हाथ में लिया, एक लाठी लेकर के अपने पति के पास आई। बोले महाराज फैसला हो चुका है, अब आप जाइए मेरी बहन के साथ में रहिए, अब मेरी जैसी अभागिन की किस्मत में जो लिखा है मैं भोगने जा रही हूँ, अब जहां मेरी किस्मत ले जाएगी मैं वहां जाऊंगी, मैं जा रही हूँ तुम जाओ। उत्तान पाद ने आगे बढ़ के सीने से लगा लिया, कहा पागल ना बनो, पूरी रात मैंने तुम्हें समझाया था कि मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब न देख रही हो सामने, उसने तुम्हें घर से निकाल दिया, अब तुम कहां जाओगी? सुनीति बोली कहीं भी चली जाऊंगी, दुनिया बहुत बड़ी है। हो महाराज रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। महाराज मिलन था यहीं तक हमारा तुम्हारा, मिलन था यहीं तक हमारा तुम्हारा। महाराज मेरी किस्मत में जो लिखा है ना मैं जा रही हूँ। वो नई वाली अंदर गई है, आप जाओ और उसके साथ प्रेम से रहो। मैं खेतों में जा रही हूँ, झोपड़ी बना करके रहूंगी, जो मेरे किस्मत में होगा मैं झेलूंगी, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना। कौन सी? धर्म के सिक्कों को धीरे धीरे जोड़ना, मिले लाख दुख लेकिन धर्म नहीं छोड़ना। धर्म के सिक्कों को धीरे धीरे जोड़ना, मिले लाख दुख लेकिन धर्म नहीं छोड़ना। और महाराज किया है प्रभु ने, किया है प्रभु ने हमसे किनारा, मिलन था यहीं तक हमारा तुम्हारा। मैं तो जा रही हूँ, मेरी किस्मत जैसी किस्मत परमात्मा किसी को ना दे। मेरी जैसी अभागिन आपको एक बेटा नहीं दे पाई, तो मेरी जैसी कुलटा को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जा रही हूँ। उत्तान पाद रोने लगे, बोले पागल हो गई हो, तुम कह रही हो जाओ और जाकर के सुख भोगो। अरे वो नई नई आई है ना, वो इशारों पर नचाएगी। जो सम्मान और जो प्रेम मुझे तुमसे मिलता आ रहा है, क्या वो सम्मान, क्या वही प्रेम इस नई वाली से मिलेगा? मैं शिकार खेलने जाता था, आधी आधी रात को लौटता था तो मेरा दरवाजे पर खड़े इंतजार किया करती थी। क्या वही इंतजार ये नई वाली कर पाएगी? सुनीति बोली महाराज वो भी नादान है, प्रेम से समझाना सब समझ जाएगी। इतना बोल करके माताओं वो सुनी थी, जो कभी घर की देहरी के बाहर नहीं निकली, आज बेचारी हाथ में कंबल पकड़े मेढ़ों से खेतों में होती हुई जा रही है। गांव वाले देख
खड़े हैं। जानबूझ के कोई मदद को आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि नई वाली का आदेश था अगर किसी गांव के आदमी ने मदद की तो फांसी लगवा दूंगी। तो कोई पास नहीं जाता था। रानी खेतों पर आई। जिस रानी ने कभी खेतों को देखा ना हो, जो रानी कभी घर से बाहर ना निकली हो, आज बेचारी खेतों में घास फूस उठा उठा के मड़ैया बना रही है और रो रही है, कह रही है समय चाहे कछु करवाइले और होनी बड़ी है बलवान। हारे समय चाहे कछु करवाइले होनी बड़ी है बलवान। वो रानी मड़ैया छा रही है और रोती जा रही है, सोचती है क्या हो गया, क्या थी मैं, क्या से कहां आ गई, ये किस्मत मुझे खींच के कहां ले आई। अरे एक दिन मैं तो थी रानी, अरे पल में बदली गई जिंदगानी। लला अरे समय चाहे कछु करवाइले, अरे समय चाहे कछु करवाइले होनी बड़ी है बलवान। याद रखना समाज के लोगों, रानी ने मेहनत करने के बाद में एक घास और फूस की मड़ैया बनाई। अब मड़ैया बनाने के बाद में बेचारी उसी झोपड़ी में रहने लगी। जौ की रोटी मिलती है खाने को, कई कई दिनों का रखा पानी मिलता है, उसको पीती है, चैन से जीवन काटती है। भरी दोपहरी में रानी को एक काम दिया गया कि तुम मटरिया पर बैठ करके जो काग और पंछी आ जाते हैं ना, इनको भगाओ। जौ की रोटी खा करके भरी दोपहर में धूप में चिलचिलाती धूप में बैठती है और कौओं को भगाती है। शाम के समय फिर खेतों में आकर के अपनी मड़ैया में सो जाती है। किसके लिए? अपने पति की खुशी के लिए। याद रखना। और लेकिन ऐसी नारियों के लिए एक बात भी बोली गई है। कौन सी बात? धरड़ी करड़ी है थमी भई, इन जैसी ही महिलाओं से बलवानों की यदि इज्जत है, इन जैसी ही अबलाओं से। धरड़ी करड़ी धरड़ी करड़ी धरड़ी करड़ी है थमी भई, जैसी ही जवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी ही अबलाओं से। धरड़ी करड़ी है थमी भई तुम जैसी ही महिलाओं से, और बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी ही अबलाओं से। अब ये बेचारी जंगल में उस खेत में झोपड़ी बना के रहने लगी समाज के लोगों। लेकिन ज्यादा दिन नहीं, केवल 6 महीना रह पाई। 6 महीना। गांव के बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जाते हैं, लोग जाते हैं खेतों पर, तो बेचारी को ताना मारते हैं। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि देखो भैया ये खेतों में रह रही है। बोले क्यों रह रही है? कुछ नहीं, इसके औलाद नहीं हुई, इसके पति ने दूसरी शादी कर ली, इसको घर से निकाल दिया। ये होती है समाज। तुम कितना भी ढंग का काम कर डालो अपने जीवन में,
पर ये समाज के लोग हमेशा आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे। रानी ने 6 महीना काट दिए पति से अलग रहकर। गांव के बच्चे जाते हैं, पत्थर मारते हैं बेचारी को, घायल हो जाती है, खून गिरता है, कपड़ा बांध करके जीवन में चैन से रहती है, लेकिन गांव वालों ने जीने नहीं दिया। कोई बांझ कहता है, कोई डायन कहता है, कोई कुछ कहता है। और नारी का तिरस्कार समाज के लोगों आज से होता नहीं आ रहा है। आज देखा होगा कई फूहड़ बन के ऐसे वक्ता भी हैं जो नारी समक्ष की प्रस्तुतियां ऐसी व्यास मंच पर बैठकर करते हैं, बहुत क्रोध आता है ऐसे लोगों पर। नारी का अपमान और उपहास में नारी के जीवन को जोड़ दिया गया। ध्यान से सुनना और ध्यान रखना, कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नारी के जीवन की शैली को कविता के रूप में दर्शाया कि नारी क्या कहती है कि मैं हूं क्या, नारी है क्या। ये नारी कोई भोग की वस्तु नहीं है, नारी कोई मार काट की वस्तु नहीं है, नारी कोई अपमान की वस्तु नहीं है। पर आज का समाज नारी को यही तीनों चीजें समझता है। पर नारी जानते हो है क्या? नारी कहती है, अपना भाव व्यक्त करती है। पैर की जूती समझना बंद कर दीजिए। कहते हैं जिस घर में नारी प्रसन्न रहती ना, हंसती है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर में नारियां रोती रहती ना, वो घर भैया नरक बनकर के शमशान घाट बन जाता है और मिट जाता है। नारी कहती है मैं हूं क्या? मानो तो मैं एक शक्ति हूं और ना मानो तो अबला नारी। मानो तो मैं एक शक्ति हूं, ना मानो तो अबला नारी। ए भैया, और हमारा ये भारत देश हमेशा से मात्र प्रधान देश रहा है। ये भारत गाय को माता, भारत देश को माता बोला जाता है, भारत माता की जय। मात्र प्रधान देश रहा है। अन्य कंट्रियों को माता लगा के नहीं बोला जाता, लेकिन भारत को बोला जाता। लेकिन यही भारत जो नारी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बातें करता है, वही नारी समाज को समझता क्या है? वही समाज नारी को क्या समझता है? नारी कहती है मानो तो मैं कुछ भी हूं, ना मानो तो अबला नारी। क्यों?